हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओवरलैपिंग एंड द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, और साथ ही साथ हमने स्टडी किया था अबाउट ऑर्बिटल्स। भी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जीरेड अनजीरेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर साइंस स्टडी किए थे। भी नोडल प्लेन्स देखे थे हमने, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो तरीका देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ओवरलैपिंग क्या होती है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो सारी की सारी बेस्ड होती है ओवरलैपिंग पे। तो उस ओवरलैपिंग से हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएंगे। साथ ही साथ हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को भी स्टडी करेंगे। सो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर, और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है, ओवरलैपिंग। बेसिकली स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग होती क्या है, मैं आपको ना स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी जिससे आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी एक ऑर्बिटल है, ये है हमारा px ऑर्बिटल। ये कौन सा है हमारा px ऑर्बिटल, और ये एक और क्या है मेरे पास px ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये है px ऑर्बिटल और ये भी क्या है px ऑर्बिटल। ठीक है, इस px ऑर्बिटल के आउटरमोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये है एक प्रेजेंट है, और इसके में भी एक ही प्रेजेंट है। तो ओवरलैपिंग कैसे होती है, ओवरलैपिंग कैसे होगी, जो ये पहले वाला px ऑर्बिटल है, ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। ये फर्स्ट px ऑर्बिटल और सेकंड px ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाते हैं, घुस जाते हैं, तो ये इस तरह से होते हैं। और जो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स, जो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है ये होती है फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक px ऑर्बिटल दूसरे px ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप कर गया तो ये कुछ इस प्रकार से बना। और अगर मैं इसके अंदर आपको क्या करूं, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके दिखाऊं, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अरेंज होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक चीज़ और देखिए भी, इसका जो ये बन रहा है इसको हम बोलते हैं भी इंटरमिक्सिंग होना, या फिर हम इसे एक और चीज़ बोल सकते हैं पेनिट्रेशन होना। ठीक है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सिग्मा और पाई मैं आपको आगे जाकर समझा दूंगी ताकि आपको इजीली समझ आएगा भी सिग्मा कब बनेगा, पाई कब बनेगा। आप सिंपल यहाँ लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनता है, एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दो px को जब मैंने क्या किया, ओवरलैप करवाया, या मैं कहूँ इंटरमिक्स करवाया, तो यहाँ पर बॉन्ड बना जो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, बेसिकली इसको और रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, पहले तो ओवरलैपिंग हो गई या इंटरमिक्सिंग हो गई, बाद में ना हम इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये ऐसे, क्योंकि ये दोनों के ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए, इंटरमिक्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाएगा। और ये जो छोटे छोटे लोब्स देखने को मिल रहे हैं ये साइड वाले दो लोब्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी ओवरलैपिंग। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ ओवरलैपिंग, द फिनोमिना ऑफ पेनिट्रेशन और इंटरमिक्सिंग ऑफ two orbitals which results into the formation of a covalent bond। दोबारा बोल रही हूँ, the phenomena of intermixing or penetration of two orbitals which results into the formation of a covalent bond। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पहले वाले का एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे के ऑपोजिट स्पिन के साथ क्या करता है, मिक्स हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है।
सो यस स्टूडेंट्स, अब एक टर्म आती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या टर्म आती है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। एक ऐसी एक्सिस जिसके अराउंड क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। जैसे अभी मैंने आपको पी एक्स का केस दिखाया, तो वो क्या थी? भी ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और इसके अराउंड मैंने आपको अभी दो ऑर्बिटल्स बनाकर दिखाए थे। देखिए पी एक्स के, ये पहला ऑर्बिटल था पी एक्स का, ऐसे ही मैंने आपको और ऑर्बिटल बना के दिखाया था। तो पी एक्स क्या होता है? जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनती है लोब, तो ये पहला एक्सिस पी एक्स और ये दूसरा एक्सिस। तो जिस एक्सिस के अराउंड ओवरलैपिंग होगी, मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड ओवरलैपिंग होगी इन दोनों में, तो उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब यहाँ पर तो मैंने एक्स एक्सिस मेंशन कर दिया, लेकिन कई केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कहीं मेंशन नहीं होता भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम जेड एक्सिस को क्या लेके चलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिस केस में हमें नहीं दे रखा होता भी कौन सी एक्सिस है वो, ठीक है। अब ये तो हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी, जिसके अराउंड क्या होगी? ओवरलैपिंग अकर करेगी। अब आती है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है? बेसिकली दो तरह की होती है। ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स। पहली टाइप होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, और जो दूसरी टाइप होती है वो होती है साइडवेज ओवरलैपिंग। कौन सी? एक्सियल ओवरलैपिंग, और कौन सी होती है? साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग को हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। हम इन दोनों को क्या है, इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज एक्सियल ओवरलैपिंग। जब एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होती है उसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और इसमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, और इस केस में क्या होता है? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब सबसे पहले आपको बताती हूँ भी किस तरह से इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है। उससे पहले एक चीज़ देखिए, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? आपने देखा होगा, मान लो कोई ए मॉलिक्यूल है, ऐसे मैंने लिख रखा है ए डबल बॉन्ड बी। इसका मतलब क्या है? जो पहला बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण बनता है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइडवेज, या फिर मैं कहूँ साइडवेज ओवर लिख बैठी ना, साइडवेज, लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग के कारण बनता है। यहाँ पैरेलल लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला केस हम देखने लगे हैं व्हाट इज एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग में सबसे पहले हम देखेंगे एस एस ओवरलैपिंग, यानी कि एस के ऑर्बिटल और दूसरा भी कौन सा है? एस का ऑर्बिटल है, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग किस प्रकार से होती है। सो हेडिंग डाल लीजिए एक्सियल ओवरलैपिंग, और फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए एस एस ओवरलैप। कौन सा है ये? एक्सियल को स्टडी कर रहे हैं। अब एस एस ओवरलैप का मतलब क्या होता है? आपको बता चुकी हूँ मैं, जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, सर्कल इन शेप होता है। सारी डायरेक्शंस में जाओगे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इस वजह से स्फेरिकल होता है। मतलब कुछ इस प्रकार से ऑर्बिटल होता है भी, किसी भी डायरेक्शन चले जाओ इलेक्ट्रॉन आपको हर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक एक्सिस एज्यूम करने वाली हूँ। मान लीजिए ये मेरी एक्सिस है, इसे मैं थोड़ा मोटा करूँगी ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ये मेरी क्या है? एक्सिस है। इस एक्सिस पे मैं क्या करने वाली हूँ, इस एक्सिस पे मैं आपको अब दो एस ऑर्बिटल बना के दिखाऊंगी, क्योंकि एस एस ओवरलैप का मतलब क्या है? दो एस के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ देखिए ये पहला एस है, इसलिए मैं आपको कह रही थी भी आप कलरफुल पेन का यूज़ करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये पहला एस है। अब एक और कलर से मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरा एस। ये जो हमारा है ये दूसरा एस है, ठीक है। आपको पता होगा भी ये एस है, तो इसका मतलब क्या हुआ भी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारी तरफ फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन सारी तरफ प्रेजेंट है, इसलिए स्फेरिकल शेप थी। तो ये इसका न्यूक्लियस मान लीजिए। सिमिलरली इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सारी तरफ फैला हुआ है, और ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। अब जब ओवरलैपिंग होगी, मतलब एक जो है वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, पेनिट्रेट करेगा, तो किस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ देखते हैं बना के। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करनी है। देखो कोई भी एक्सिस ड्रॉ कर लो, चाहे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल है वो सारी एक्सिस में एक तरह से ही देखने को मिलता है। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखो ये मेरी एक्सिस है। अब पहला मैंने ऐसे दिखाया था आपको,
ठीक है, ये थोड़ा अनइक्वल सा बना है लेकिन आप देख लीजिएगा। अब जब ओवरलैपिंग होगी स्टूडेंट्स, तो एक जो है वो दूसरे में क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। आपको देखने को मिल रहा है जो फर्स्ट वाला एस है वो सेकंड वाले इस एस में क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। और जो यहाँ पर आपको ये रीजन देखने को मिलेगा, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं। और यही क्या होता है हमारा, यही फॉर्मेशन होता है कोवलेंट बॉन्ड की, यानी कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि मैंने बोला है एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर देखिए ये जो रीजन कहलाएगा, ये रीजन कहलाएगा ओवरलैपिंग रीजन। अभी कैसे हुआ, ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये दोनों आए, इन दोनों ने ऐसे ओवरलैप कर लिया, ठीक है, इस तरह से ओवरलैप कर लिया। तो ये जो यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये इस तरह से आए और इस तरह से ओवरलैपिंग हुई है अलोंग द एक्सिस। मान लो अलोंग वाई एक्सिस होता तो ऐसे आते, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाती। अलोंग जेड एक्सिस होता तो ऐसे आते, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाती। सारी एक्सिस में किसी भी अलोंग कर सकते हो, एक्स वाई जेड कहीं भी कर सकते हो। और अब अगर मैं इसका एक फाइनल स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्यों, द रीजन इज, क्योंकि ये जो है, ये इन दोनों के न्यूक्लियस मिल चुके हैं एक दूसरे से, और साइड पे एक ऐसा रीजन भी है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उनको हमने छोटा कुछ इस तरह से दिखाया। मतलब ये जो एरिया है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो ये एस और एस की ओवरलैपिंग कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पर किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं एस और पी की ओवरलैपिंग। ये तो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की थी, मतलब स्फेरिकल और स्फेरिकल की थी। अब हम देखेंगे एक एस ऑर्बिटल के बीच में और एक डम्बल शेप ऑर्बिटल के बीच में कैसे ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। सो ये स्टूडेंट्स, अब सेकेंड टाइप की जो ओवरलैपिंग आती है वो आती है एस पी ओवरलैपिंग। अब देखिए इसके अंदर क्या है, एक एस ऑर्बिटल बनाएंगे और हम बनाएंगे हम पी ऑर्बिटल। तो मैं एक्सिस जो लेट करने वाली हूँ यहाँ पर, अलग तरह के सारे कलर्स ले लीजिए, बिकॉज ये थोड़े इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, मज़ा भी बहुत आता है। सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब जैसे कि मेरा जो एक ऑर्बिटल है वो एस शेप है, मतलब एस ऑर्बिटल है तो वो स्फेरिकल शेप है। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ये मेरा एस ऑर्बिटल है। क्लियर है, ठीक है। आपको पता है एस ऑर्बिटल जो है ये इसका न्यूक्लियस है, और या तो ये पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा नेगेटिव, तो मैं इसे पूरा पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। अब देखिए मैं बनाऊंगी पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल है ये क्या है, मेरा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये क्या है, पी एक्स ऑर्बिटल है। मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस लिया है, मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस एज्यूम किया है। मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। मैं क्या कह रही हूँ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग अक्कर करती है। तो ये मेरा एस ऑर्बिटल है, ये मेरा पी एक्स है, ये इसकी पॉजिटिव और ये इसकी नेगेटिव। अब देखिए ओवरलैपिंग क्या होती है, बेसिकली तीन तरह की ओवरलैपिंग होती है। एक होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग, एक होती है जीरो ओवरलैपिंग। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, एक होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होती है नेगेटिव और एक होती है जीरो। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब अकर करती है, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, मतलब एस का भी पॉजिटिव और पी का भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप करते हैं। जब यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव हो, या फिर यहाँ पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, वो होगी नेगेटिव। और जीरो ओवरलैपिंग अभी आपको दिखाऊंगी। पहले हम केस देखते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग का, जिसे हम बोलते हैं इन फेज ओवरलैपिंग। अब यहाँ ओवरलैपिंग कैसे होगी, देखो एक आपको स्ट्रक्चर ऐसे नॉर्मल बताती हूँ। ये एस है और यहाँ मेरा, मैं कहूँ भी कोई एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे ये मेरा पी का जो पहला लोब है ये ऐसे है, इधर वाला लोब ऐसे है, यहाँ से है, तो ये लोब इसके साथ करेगा ओवरलैप। देखो कैसे, ये है मेरा एस, ये है मेरा एस, और यहाँ से जो पी आएगा मेरे पास, ये ऐसे होएगा। एस को मैं थोड़ा मोटा दिखा देती हूँ करके, ये एस है और ये पी है, दोनों एक ही एक्सिस के अलोंग थे, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये क्या हुई ओवरलैपिंग, और यहाँ पर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ये क्या होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अलोंग द एक्सिस बनता है, मतलब अगर एक्स एक्सिस है तो ऐसे बन रहा है,
ऐसे बन रहा है ना, ओवरलैपिंग हो रही है, पेनिट्रेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, है ना। तो ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिंपल बॉन्ड जो बनना है। अब यहाँ क्या हुआ, ये नॉर्मल इधर से आ रहा था, ये इधर से आ रहा है, ओवरलैपिंग हो गई, क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से क्या हुई, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। यहाँ पर आप चाहे तो साइन भी लगा सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये तो कौन सा केस था स्टूडेंट्स, ये था, ये जब होता है ना, मतलब पॉजिटिव के बीच में ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जब नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वो होती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, वो होती है एंटी बॉन्डिंग। वो भी आपको करके दिखाना तो नहीं है, मतलब अभी आपके सिलेबस में यही है, तो आपको इतना पता होना चाहिए भी, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में ओवरलैपिंग है तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो वो एंटी बॉन्डिंग बनाता है। अब आपको एक जीरो मतलब ओवरलैपिंग का यहीं पर दिखाती हूँ। जीरो ओवरलैपिंग में क्या होता है भी, एस ऑर्बिटल तो ऐसा है, एस तो ऐसा है, मान लो अब पी जो है एक्सिस में ले रही हूँ जेड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ले रही हूँ जेड, और यहाँ पर मैंने लिया पी एक्स ले लो या पी वाई ले लो कोई भी, यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने एक्स लिया था, ठीक है, ये याद रखना, एक्स लिया था तभी मैंने यहाँ पे पी एक्स लिया। अब मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ले रही हूँ, तो ये मैं कोई भी एग्ज्यूम कर लेती हूँ, या तो पी एक्स है ये या पी वाई है ऑर्बिटल, और ये क्या है मेरा एस है। एस का तो सारी डायरेक्शंस में एक ही बात है। अब ओवरलैपिंग होगी इन दोनों के बीच में, तो सोचिए ये ऐसा दिखेगा, ये क्या ओवरलैप कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा ना, तो ये स्टेट होती है जीरो ओवरलैपिंग की। भी ऐसे स्टेट में ओवरलैपिंग अगर नहीं करती, अगर आपका एक्सिस एक्स है और आपने पी एक्स लिया है तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। अगर आपका एक्सिस कोई और है और ऑर्बिटल भी कोई और है, एक्स मतलब जेड एक्सिस है और आपने ले रखा ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई, तो नहीं होगी। अगर यहाँ पी जेड ही ले लेते जेड एक्सिस पे तो हो जाती, लेकिन आपने ले दूसरा लिया तो जीरो ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका चीज़ भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब इसकी ओवरलैपिंग होगी ना स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से होगा, मतलब ये वाला रीजन भी है और ये वाला रीजन भी, पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है। तो जब पॉजिटिव रीजन भी आएगा नेगेटिव रीजन भी आएगा, दोनों क्या कर देंगे, कट फिर जाएंगे, और वो क्या कहलाएंगे, जीरो कहलाएंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, ये होती है एस पी ओवरलैपिंग। सो ये स्टूडेंट्स, अब आता है केस पी पी ओवरलैपिंग का। पी पी ओवरलैपिंग के लिए सेम, हमें अगर कोई एक्सिस नहीं दे रखी है, हम जेड एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मोटा बना देती हूँ, आपने साथ साथ बनाने हैं सारे स्ट्रक्चर्स, तभी ओवरलैपिंग क्लियर होगी। और मुझे लग रहा है आपको आधी चीज़ें समझ भी आने लगी होंगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा ना। अब देखो, जैसे कि ओवरलैपिंग करवानी है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली, और मैं ऑर्बिटल्स पी जेड ही ले रही हूँ। पी पी मतलब दो पी के बीच में, पी जेड और पी जेड में देखते कैसे होगी। ये है पहला पी जेड, ये है दूसरा पी जेड। अब मेरे को कई स्टूडेंट्स ये ना कहिए मैम एक्स एक्सिस ही ऐसे बनाते थे, नहीं, अगर मैं कह रही हूँ भी ये जेड एक्सिस है तो मतलब ये जेड एक्सिस है, इस पे बनाओ तो ये पी जेड ही बनेगा। अगर इस पे मैं कहूँ भी ये नहीं, ये तो पी एक्स का और ये जेड एक्सिस है, गलत है, ठीक है। जो आप एक्सिस एज्यूम कर रहे हो उस पर वही ऑर्बिटल बनेगा। अगर आप जेड एक्सिस ये ले रहे हो तो इस पर जेड बनेगा, तो उस टाइम पर एक्स स्ट्रेट हो जाएगा और वाई टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कह रही हूँ भी ये जेड एक्सिस है तो इस पे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो पी जेड कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दो पी जेड के ऑर्बिटल्स हैं। अब इसमें किस तरह से ओवरलैपिंग होगी, दो पी जेड के हैं, पास पास आएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, तो क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, इसमें हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये क्या होगा, ये होगा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, ये हमारी कहलाएगी पीपी ओवरलैपिंग। अब हम देखने लगे हैं सेकंड काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, जिसे हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। सो ये स्टूडेंट्स, अब आती है सेकंड टाइप जो है हमारी ओवरलैपिंग की, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। इसे हम लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं और पैरेलल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद देयर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर और विद परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब देखिए आपको एक्सियल में क्या होता था स्टूडेंट्स, ऐसे आ रहे हैं ऑर्बिटल्स और ऐसे ओवरलैप कर गए, राइट। अब जो साइडवेज ओवरलैपिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग ओवरलैपिंग है। क्या है, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं और ऐसे ऊपर से ओवरलैपिंग हो रही है, समझ पा रहे हो। पहले ऐसे अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग थी, अब ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर है, देखिए कैसे, देखिए डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ पीपी ओवरलैपिंग का। देखो जैसे एक ये है ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल है, तो जब इन दो ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी, मैं इसको मोटा कर देती हूँ। आपने ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं कॉपीज में, तभी आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। एसएस की ओवरलैपिंग समझ आ गई थी, है ना। पीपी की अब देखिए साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होती है। जैसे कि ये दोनों पास आए,
तो कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे। मतलब ये जो रीजन है, सिर्फ ये रीजन क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये जो रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देखिए सिर्फ ये रीजन ओवरलैप कर रहे हैं, यही रीजन टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ओवरलैप करने का मतलब क्या है, एक ये ऑर्बिटल एक ये इसके ऊपर आ गया और ये ऐसे यहाँ से यहाँ बॉन्ड बन रहा है। समझ पा रहे हो कैसे? देखो आपको मैं फिर से बताती हूँ, एक ये है और एक ये है, ऐसे है। अब ये ऊपर ऐसे बॉन्ड बनेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बीच वाला रीजन खाली है, ये बीच वाला रीजन खाली है। पता है कैसे दिखेगा? 3D में दिखाऊँ आपको तो ये ऐसे दिखेगा, ये बीच वाला रीजन खाली है, ठीक है, ये बीच वाला रीजन खाली और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे है। दोबारा देखते हैं, देखो ये मेरी एक फिंगर है, ये मेरी एक फिंगर है, ठीक है, क्लियर है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाने लगी हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक ये फिंगर है और एक ये फिंगर है, राइट। तो मतलब क्या हुआ, एक पी ऑर्बिटल हमारा ये हो गया, एक पी ऑर्बिटल ये हो गया। अब इसमें ओवरलैपिंग पहले तो ऐसे होती थी, अब क्या ये आगे पीछे है, तो ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड कैसे बनेगा, एक ऊपर से और एक ऐसे नीचे से, समझ रहे हो, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इधर देखिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाऊं तो ये कैसे बन रहा है, एक ऊपर से एक नीचे से, तो बीच का रीजन क्या है, खाली, एक ऊपर से एक नीचे से, बीच का रीजन क्या है, खाली। ये 3D स्ट्रक्चर है। तो ये कौन सा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, जिसे हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये जैसे हमारा जेड एक्सिस हो गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। तो जैसे ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमने कोई भी पी एक्स पी वाई ले लिया, तो इस तरह से इसकी क्या होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और एक्सियल के अंदर क्या था, सिग्मा बॉन्ड बनता था, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम एस और पी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है ना, सबकी निकाल के देखेंगे, सारे मतलब एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। और फिर जो डी की जो ओवरलैपिंग है, जैसे डी ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स और ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। सो ये स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं एक क्वेश्चन। देखिए पहला ऑर्बिटल ये है, दूसरे ऑर्बिटल ये हैं और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैं। तो हम देखेंगे कौन सा बॉन्ड बनेगा। सबसे पहला है भी एस ऑर्बिटल और पी एक्स ऑर्बिटल लेना है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एस है, पहला एस और कौन सा लेना है, पी एक्स, एक्स के अलॉन्ग पी एक्स ऐसे ही बनेगा। अब इसमें ठीक है, इसको अगर मैं बनाना चाहूँ भी बनेगा कैसे प्रॉपरली, तो देखिए ये हमारा एस है और पी एस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये हमारी एक्सिस है ना, ये हमारी एक्सिस है। तो कहाँ बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, और ये कौन सा बॉन्ड होता है, एक्सियल होता है ना, एक ऐसे और ऐसे नॉर्मल बॉन्डिंग हो रही है, एक्सियल है, मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, मैं दूसरे कलर का चौक ले लेती हूँ। सेकंड केस देखिए, एक एक्स है, एस है, एक पी एक्स है, और इस बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो वाई या जेड है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी वाई या जेड कोई भी लेनी है, और एक हमारा एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल कैसा है, ऐसा, ठीक है। अब पी एक्स लेना है, पी एक्स लेना है तो हम ऐसे लेंगे, और ये कैसे होती थी ओवरलैपिंग, याद कीजिए कैसे होती थी ओवरलैपिंग, ये होती है नो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग का केस होता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब ये इसके पास आएगा, ठीक है, ये जब इसकी फॉर्मेशन होगी, आपको दिखाऊं, ये एस है और ये हमारा पी होगा, तो ये मैंने आपको बताया था भी नो ओवरलैपिंग का केस है, जीरो ओवरलैपिंग, तो ये कहलाएगी जीरो ओवरलैपिंग या नो ओवरलैपिंग, ठीक है। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस क्या है, पी एक्स लेना है और एक्स एक्सिस ही है, नॉर्मल है ये, तो ये एक्स एक्सिस है। अब हमने लेना है पी एक्स, एक ऐसे और एक ऐसे, तो यहाँ देखो शेयरिंग हो रही है, नॉर्मल बन रहा है मतलब ऐसे आ रहा है, एक्सियल है मतलब क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपल सा केस था। आगे देखो, पी एक्स लेना, लेकिन इस बार एक्सिस हमारी वाई और जेड है, एक्सिस वाई या जेड कोई भी ले लीजिए। पी एक्स लेना है तो एक ऐसा है और एक ऐसा है। लास्ट केस जो साइडवेज ओवरलैपिंग अभी आपको बता के हटी हूँ, उसमें क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, मतलब ऊपर से और नीचे से फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या बनेगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ओ पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पे भी हमारा सिग्मा बॉन्ड, सेकंड केस में जीरो ओवरलैपिंग, और अब क्या बना, पाई बॉन्ड बन गया। अब लास्ट देखिए, एक है पी एक्स, एक है पी वाई, और एक्सिस है जेड, एक्सिस है हमारी जेड, एक लेना अपन है पी एक्स, ये हो गया पी एक्स, पी वाई क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा ना, मतलब ऐसे एक्सिस में प्रेजेंट होगा। तो इनमें क्या ओवरलैपिंग होती है, इनमें भी होती है जीरो ओवरलैपिंग, इसमें भी क्या होगी, जीरो ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा, क्योंकि वो ओवरलैप करेगा ही नहीं, एक सीधा है एक टेढ़ा है, कहाँ से ओवरलैपिंग हो जाएगी।
सो इस तरह से क्या देखा हमने, एस के अंदर ओवरलैपिंग कैसे होती है और पी ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग कैसे अकर करती है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डी ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग देखेंगे और पी और डी के अंदर ओवरलैपिंग कैसे होती है हम वो भी स्टडी करेंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।